मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। मुफ्ती साहब, शहवत रोकने की वजह से जहनी तवाज़ुन ख़राब होने या ईमान ख़राब होने का ख़तरा है, मगर घर में के पैसे नहीं है, भीख मांग सकता हूँ। खुदकुशी से बचने के लिए जिना कर लेना कैसा है? खुदकुशी कर ले भाई तू। ये जो अपने आप को इतना मजबूर समझ बैठते हैं ना कि अब मुझे औरत नहीं मिली तो मैं तो मर जाऊंगा, ये अपने ऊपर आपने शहवत को मुसल्लत कर लिया है। मैं मानता हूं कि नौजवान आदमी पे शहवत बहुत दिमाग में मुसल्लत होती है, अगर वो हलाल तरीका ना मिले उसको तो बहुत सारी बुराइयों की तरफ जाने का खतरा होता है। लेकिन एक बात खूब समझो, इसमें भी बैलेंस जरूरी है। आप जब अपने आप को बिजी कर लो मुफीद कामों में और दिमाग वहां से हटाओ, तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो 24 घंटे आपके साथ चिपकी रहे। जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं ना, कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम पे शहवत मुसल्लत हो जाती और ये हो जाता है वो हो जाता है। ओ भाई, तू बिस्तर पे लेट के सोच क्यों रहा है? तू बिस्तर पे जा उस टाइम पे जब नींद का शदीद गलबा हो, शदीद नींद आ रही हो, बिस्तर पे लेटते ही आंख लग जाएगी। ये कमबख्त पहले जाएगा, लेटेगा, फिर ख्याली पुलाव चलाएगा, फिर टिकटॉक पे लड़कियों की वीडियोस देखेगा, फिर फोश फिल्म देखेगा, फिर कह रहे शहवत मेरे कंट्रोल में नहीं है और मैं खुदकुशी कर रहा हूं। तो मर जा भाई। तू क्या कह रहे हैं? जिंदा रहे तो लोगों को, तू जिना करके औरतों को भी खराब करेगा, माहौल को खराब करेगा। अब ऐसा ना हो कि वाकई में मर जाओ, मरो लेकिन जाओ सीधा जहन्नम में, क्योंकि खुदकुशी करने वाला मरते ही कहां जाता है? आग में जाता है वो। तो आप इससे बचने का हल सोचो। क्यों टिकटॉक पे बेहुदा चीजों को देख रहे हो? कुछ दिन के लिए मोबाइल को जान छुड़ाओ, बंद करके रख दो। देखो, मैं मोबाइल ना, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ है ना मोबाइल से, इतनी कॉल्स आती थी, मैं उठाता था, उसको जवाब दे रहा हूं, उसको जवाब दे रहा हूं, फिर कोई सही तरीके से सवाल नहीं पूछ रहा, कोई तंज कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। मेरा होना शुरू हुआ खराब। फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूं, कोई वीडियो में उल्टी बात को, कोई झूठा इल्जाम किसी पे लगा रहा है, कोई किसी पे, आदमी डिप्रेशन में जाता है। फिर डॉलर यहां पहुंच गया, अभी नींद उड़ गई ना। अगले दिन देखा, अबे और करंसी, अब हमने कहा बोरियों में पैसे लेके जाएंगे थोड़े दिनों में हम। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। फिर देख रहे हैं उसने अपनी बच्ची को कत्ल कर दिया गुर्बत में, उसने बिल जलाया और खुदकुशी कर ली, फिर ये कर ली। देखते देखते आदमी, और अच्छा दूसरी तरफ खबर, इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया कहां पहुंच गया? फिर एक मजहबी स्कॉलर की तकरीर आएगी, वो फलां दायरे इस्लाम से खारिज है, ये सारे मौलवी 2 नंबर, बस मैं ही हूं जो ठीक हूं। उससे और डिप्रेशन। उसका हल ये कि भाई आप, बेहतर है मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगाओ, लॉकर में बंद कर दो। बेहतर तो ये तोड़ दो इसको। मैं तोड़ इसलिए नहीं सकता कि मुझे सोसाइटी में इन भी तो रहना है ना। अगर मैं बिल्कुल बंद करके रख दूं, मुझे पता क्या चलेगा सोसाइटी में हो क्या रहा है। तो मैंने उसका हल ये निकाला, इसको रखो कमबख्त को फ्लाइट मोड पे। देखो अभी भी फ्लाइट मोड पे है। 20 लोग कॉल कर रहे हो कि गालियां दे रहे होंगे, मुफ्ती साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? डिप्रेशन देना सीखो। मैंने क्या किया, जो टेंशन कॉल्स की मुझे होती थी वो मैंने पार्सल कर दी। कॉल करो, फोन बंद होगा, 1 घंटे बाद दोबारा। पहले क्या होता था, कॉल करते थे, मैं फोन उठाता था, उसकी टेंशन कौन ले रहा है? मेरे पास आ रही है टेंशन कि मेरे बीवी से झगड़ा हुआ, मैंने यूं कह दिया, मैंने तलाकें दे दी, मैंने कहा तलाक हो गई, कह रहे कहां से हो गई, मैं तो गुस्से में था। अबे हो गई है, उसको समझा रहे हैं, उसकी टेंशन किसकी को ट्रांसफर हो रही है? मुझे। मुफ्ती साहब ड्रॉप शिपिंग जायज है या नहीं? हाँ जायज है, बशर्ते कि कब्जा करके बेचो। भाई कब्जा तुम्हारा बाप करेगा वहां जाके कब्जा? यानी वो इस तरह तो नहीं कहता, लेकिन मकसद उसका यही होता है। भाई फिर आप ऐसा करो, कमीशन एजेंट बन जाओ। हाँ ठीक है, मैं कमीशन एजेंट बन रहा हूं, लेकिन फिर नुकसान हुआ तो कंपनी का कंपनी थोड़ी। तो मैं उसको समझा रहा हूं ऐसा भी नहीं होता भाई, कमीशन एजेंट बनो या पूरा प्रॉपर, या बेचने का वादा कर लो। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हमने वादा कर लिया तो कल वो मुकर गया, मैं नहीं ले रहा। मैंने कहा मुकर सकता है वो, ये तो सही नहीं हुआ। असल में वो इसरार कर रहे हैं कि जो मैं कर रहा हूं ना गलत, उसको बोल मुफ्ती कि ये जायज है। आधा घंटा 1 मिनट के सवाल पे वो पी जाएगा मेरा, फिर भी वो करेगा जरूर। वो फतवा 3 तलाक के 1 होने का भी ले आएगा। वो तो मुझसे ट्राई के लिए पूछ रहा था कि अगर यहीं से मिल जाता है, 1 हुई है तो फिर तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यहां से जब नाउमीद हो गए तो चलो अब अहले हदीस से ट्राई मारो। उसकी टेंशन हम उठा रहे हैं, फिर दूसरा फोन, फिर तीसरा फोन, बीवी भाग गई है। अबे मैं कहां से पकड़ के लाऊं तेरी बीवी को, अगर तेरी बीवी भाग गई है। फिर चौथा फोन आएगा, मुफ्ती साहब आपके बयान सुन के मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं
और मेरा भी 4 शादियों का इरादा है, मैं थोड़ी सी टेंशन मेरी खत्म हुई ना, अगला होगा मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता बता दें आप। अगला ये मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा रिश्ता। भाई हम रिश्तों का काम नहीं करते सब, आप इतने बयाना यार, हम सब आप घुन्ने नहीं बनो यार, आप इतने बयानात करते हो कि आपके पास रिश्ते नहीं होंगे। भाई मेरे पास हो या ना हो, मेरा ये काम नहीं है, मैं मौलवी हूं, मेरा काम बयानात करना है, मेरा काम मसाइल में तहकीक करना है, ये मेरी फील्ड नहीं है। शादी दफ्तरों में जाओ, सब किसी मुसलमान का अगर कोई भला चाहे, किसी की खिदमत करो। आप लोग खुद बयान में कहते हो कि जो किसी की खिदमत करता है अल्लाह उसको बहुत सवाब देता है, तो अब करो ना खिदमत। तो मैं उसको कहता हूं खिदमत तो गटर के ढक्कन भी रखना है, गटर साफ करना भी है। क्या ख्याल है भाई? मेरी फील्ड नहीं है, मेरी जो फील्ड है मैं उस फील्ड में खिदमत करूंगा ना। तो फिर फोन लाइन काट दो तो फिर गुस्से होते हैं। बात तो पूरी सुनो मुफ्ती साहब, लाइन क्यों काट रहे हो? मैसेज आना शुरू। तो मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया था। फिर हमने क्या किया, टेंशन देना सीखो लेना हमने इसको लगा दिया। ये नहीं कि हम लोगों के जवाब नहीं दे रहे, उसका एक प्रोसेस हमने तय किया। भाई एक एडमिन बनाओ, कॉल को फिल्टर करें, कोई रिश्तों वाली कॉल आ रही है उसको वहीं से जवाब दे दो। भाई रिश्ते विश्ते नहीं कराते हम। क्यों आप, अब मेरा एडमिन क्या करता है जब उसके पास, वैसे तो एडमिन खुद एक अल्लाह माफ फरमाए टेंशन बना हुआ है, खुद मेरे लिए भी उनको लिए, तो यानी वो बेचारे के पास टाइम ही नहीं है कॉल उठाने का ना। भाई उस्मान भाई नाराज ना हो जाए कहीं, यानी वो टेंशन उनको देने के साथ मुझे भी देना शुरू कर दी उसने। अब वो के मैसेज आते हैं, सब एडमिन फोन ही नहीं उठाता। तो मैंने एडमिन से बोला भाई तू फोन तो उठा लिया कर। जब हमने किसी को असिस्टेंट बनाया, वो कह रहे हैं भाई सारा दिन फोन आता रहता है। मैं सारा दिन फोन नहीं उठाता हूं। अब इसका भी हम हल सोच रहे हैं। जाहिर है वो भी तो इंसान है ना, 24 घंटे तो वो भी फोन नहीं उठा सकता। तो हमने कहा 1 घंटा दे दो, उसने कहा मुझे इमरजेंसी। खैर इसका मैं अभी हल तलाश कर रहा हूं, लोगों का राब्ता कैसे हो। अब हमने उसको फिल्टर किया कि भाई इस तरीके से आपकी मुलाकात भी होगी हमसे, आप मसाइल पूछेंगे उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ तो मसाइल ही फजूल हैं, वो हम आने ही नहीं देंगे। ऐसा बंदा जो रिश्तों के लिए आ रहा है वहीं से चला जाए, भाई हम रिश्ते नहीं कराते। और कोई बीवी भाग गई है तो मैं कोई पुलिस में नहीं हूं कि आपकी बीवी पकड़ के ले आऊं मैं। तो इस तरह की चीजें तो वहीं तो फिल्टर हो के ना काम के बंदे आ जाते हैं। फिर तो वो मैं मिलता हूं उनको, मैं टाइम भी देता हूं मुलाकातों का। अब मैंने क्या किया, फ्लाइट मोड पे मोबाइल। अब लोगों के फोन आ रहे हैं, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद, फोन बंद। फिर 6 घंटे बाद फ्लाइट मोड खोलता हूं तो गालियां आई हुई होती हैं। मुफ्ती साहब तकब्बुर से, कल किसी का इंडिया से मैं मुझे तकब्बुर से अल्लाह बचाए। तो मैं कहता हूं टेंशन अब लेने की नहीं हो रही, किसकी हो रही है? हाँ, तकब्बुर बहुत बुरी चीज है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं मेरे भाई, अपनी खोपड़ी की ना आपने खुद हिफाजत करनी है, कोई दूसरा आपकी हिफाजत नहीं करेगा। और इस जमाने में खोपड़ी को खराब करने वाली चीजों में सबसे ज्यादा मुअस्सिर चीज मोबाइल है। जिसको बैठे बैठे पागल होने का शौक हो, पहले जमाने में भी पागल होते थे, कोई पत्थर लगा सर पे, गहरी चोट आई, पागल हो गए। समझ में आता है भाई पत्थर लगने से इंसान क्या होता है, पागल। बाइक पे जाते हुए गिर गया बगैर हेलमेट के, सर पे गहरी चोट आई, पागल हो गया। बीवी ऐसी मिली, इतनी खतरनाक बीवी मिली, 2-4 साल तक बर्दाश्त किया, 5-6 साल, 10 साल के बाद जाके शौहर क्या हो गया, पागल। समझ में आता है 10 साल बीवी से फायदा भी उठाया तो चलो उसकी टेंशन भी। औरत पागल होती थी शौहर की नाइंसाफियों की वजह से, सास के तानों की वजह से, एकदम नहीं पागल होती थी। 10 साल सास के ताने बर्दाश्त करके आखिरत में बहुत बड़ा सवाब का जखीरा जमा कर लिया। 10 साल के बाद बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या हो गई, पागल हो गई। तो चलो समझ में आया कि 10 साल सवाब भी तो कमाया ना बर्दाश्त करने का, आखिर में पागल हो गई। अब जो पागलों के केसेस सामने आ रहे हैं, बैठे बैठे क्या हो रहा है, पागल। वो कैसे हो रहा है पागल? सोने के लिए लेटा, मोबाइल में देखा जी मौलाना तारिक साहब का बयान आया है, उसके नीचे फिर कुछ नेगेटिव कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दिया। भाई ये मौलवी ऐसे, आइंस्टाइन के साथ मौलाना तारिक साहब की तस्वीर, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहे हैं। अब जो मजहब से मोहब्बत करने वाला है वो डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। थोड़ी देर में आया डॉलर मजीद महंगा हो गया, तीसरे नंबर पे पेट्रोल मजीद महंगा हो गया, चौथे नंबर पे इतने लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं। आप कहते हो मैं तो भाग नहीं सकता, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। ये खबरें पढ़ पढ़ के, सुन सुन के और फिर मौलवियों की आपस के झगड़े भी होते हैं उसमें। वो मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, वो दूसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है, तीसरा मौलवी कह रहा है ये ऐसा है। कोई खवातीन के हुकूक पे बात कर रहा है तो खवातीन को ऐसा बना के पेश करता है, कोई मर्दों के हुकूक पे बात कर रहा है तो ऐसा। इतनी खिच पिच खिचड़ियां पकते पकते
बैठे बैठे पागल होना, किसी को देखना होना, तो इस तरीके से इंसान क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। उसका तरीका ये है मेरे भाई, अपनी जानों पे रहम करो, मोबाइल को उठा के लॉकर में रख दो। मैं इसलिए नहीं रख पा रहा कि मुझे सोशल मीडिया में इन रहना पड़ता है, समझ। अच्छा, पागलों की एक और किस्म भी है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो भी पागल होते हैं। वो होते हैं जो व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, वो व्लॉग्स जिनका आपकी अमली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी पागल होते हैं। व्लॉगर्स ने इस तरह भी पागल किया, लैट्रीन में बैठा हुआ है, अब मैं आया हूं, थका हुआ हूं, मैं वॉशरूम में, शुक्र है नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऊपर का दिखा रहा है। मैं बैठा हुआ हूं, लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग देख रहे हैं, मिलियंस लोग। खवातीन के, मैं आटा गूंद रही हूं, मैं आलू काट रही हूं, अब मैं सुबह उठ के मैं आलू काटती हूं, फिर मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्चुअली मैं उनको वैन में बिठाती हूं, बहुत काम होते हैं मेरे सारा दिन, मिलियंस लोग देख रहे हैं यार। हमारे देसी घी पे इतराज हो रहा है जिसमें हमने थोड़ा मैसेज दे दिया कि यार देखो बच्चे कितने प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं ना बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हो। और वॉशिंग मशीन पे एतराज हो रहा है कि वॉशिंग मशीन, वो कपड़े धोने वाली वॉशिंग मशीन नहीं थी भाई, वो थी घी के लिए, उसमें कभी कपड़े नहीं धुले। अच्छा खैर, तो लैट्रीन में बैठा हुआ हूं मैं बहुत थक गया हूं, अब मैंने सोना है, अब मैं बर्गर खा रहा हूं, अब मैं बोतल पी रहा हूं। ये भी पागलों की, वो पागल नहीं है जो व्लॉग बना रहा है, उसको पता है कौम पागल है उसको क्या पता है, उसको पता है कौम क्या है, वो तो बहुत अकलमंद है। उनको तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि यार इस बेरोजगारी में तुम्हारे पास कोई हुनर नहीं था, कितना अल्लाह ने तुम्हें दिमाग दिया है कि कैसे पैसा कमाया जाता है। हलाल तो है, मैं हराम नहीं कह रहा उस पैसे को, पागलों से तो पैसे कमाना बहुत सवाब की बात है, लेकिन कौम पे होता है कि ये भी थोड़े दिनों में तुम भी पागल हो जाओगे। फिर ना वो व्लॉगर्स है ना, जब आपने आज उनका व्लॉग देखा, वो लैट्रीन में बैठा हुआ था और आपका डाटा ही खत्म हो गया, इनको ये टेंशन होती है यार जही से बैलेंस डलवाओ, उठा कब है लैट्रीन से, वॉशरूम से, बैलेंस डलवाओ, बैलेंस, ये देखने के लिए कि वॉशरूम में बैठा ही तो नहीं है अभी तक। सुबह उठ के देखते हैं सबसे पहले कि यार कोई नया क्लिप आया है उनका कि नहीं आया। तो इसका मतलब आप मेंटली क्या हो चुके हो, पागल। पागलों, देखो किसी नफ्सियाती डॉक्टर के पास बैठो जो खुद पागल ना हो, तो वो तुम्हें बताएगा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पागल्स। जितनी पागलों की किस्में दरियाफ्त हुई है ना, इतनी दुनिया में किसी चीज की किस्म नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत एबनॉर्मल है ना, इसका मतलब वो थोड़ा सा पागल है, थोड़ा सा पागल है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को देखा होगा बैठे हुए हैं ना, यूं 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 टांग हिला रहे होते हैं, देखा है आपने भाई, आपने देखा होगा बैठा हुआ ना यूं 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 यूं, आप मजाक समझ रहे हैं, हकीकत में ये पागल है। आप ये ना समझे कि ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी इस बंदे में है, वरना नॉर्मल आदमी बैठा है तो यूं आराम से बैठा होगा, यूं करके टांग। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास जब कोई आता था ना, एक साहब आए, बड़े जबरदस्त आदमी थे, बड़े ऑफिसर थे वो, तो वो मेज पे एक वो रखी हुई थी प्लास्टिक ना, जो मेजों के ऊपर नहीं रखी होती, तो वो बैठे हुए हजरत से बात कर रहे हैं, प्लास्टिक को ना यूं करके घुमा रहे हैं यूं फोल्ड करते हैं फिर सीधा। मैं हजरत के चेहरे को देख रहा था, हजरत का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था, हजरत का बस नहीं चल रहा था, भाई तू छोड़ दे, आराम से बैठना, हमें उलझन हो रही है देख। लेकिन मेहमान थे इकराम में, कुछ कह नहीं रहे थे। फिर हजरत ने फरमाया यार बैठ के पूरी रेड लगा दी उसकी प्लास्टिक की, क्या करती है रेड लगा दी। तो कुछ बैठे हुए होंगे यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ यूं 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 कर रहे होंगे, कुछ बैठे हुए बिला वजह खुजा रहे होते हैं। एक नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि हमारे पागल खाने में ना एक शख्स आया, तो बिल्कुल नॉर्मल था, हम उससे बातचीत करते थे, हमें लगा यार ये तो कहीं से भी पागल नहीं है, तो ये तो बेहतरीन ज़हीन आदमी है। कहने जब वो सोने के लिए लेटा ना, तो सर यूं ऊपर रखा हुआ उसने, तकिए पे नहीं लगाया हुआ, तकिए से थोड़ा ऊपर। डॉक्टर कहते हैं, मैंने कहा तेरी गर्दन में दर्द हो जाएगा। उसने कहा ये तकिया पहले से एक और ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। यानी उसको ये वहम हो गया था कि ये दो तकिए हैं, हर जगह उसको यही वहम होता था। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? अगर आप पागल नहीं है तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। यानी उसको ये वहम था कि तकिया ऑलरेडी रखा हुआ है, लिहाजा वो गर्दन, और पूरी गर्दन अकड़ जाती थी सुबह तक। अब आप बताओ ये कोई हैरानगी की बात है? ये तो पागल की बहुत सारी अजीब अजीब नफ्सियाती लोगों की किस्में होती हैं।
کچھ لوگ صبح شام غریبوں کو برا بلا کہتے ہیں, سمجھ لو کہ کیا ہے, پاگل ہیں, مینٹل کیا ہو گیا ہے, کھوپڑی کیا ہو گئی ہے. اور پاگل جہاں بھی ہوگا نا اس کے پیچھے ڈپریشن ہوگی. خوش آدمی پاگل نہیں ہوتا, یہ ذہن میں رکھنا. خوشیاں انسان کو نارمل لائف کی طرف لے آتی ہیں. پاگل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں ہو, کسی اسٹریس اور ڈپریشن میں. پھر وہ اپنی ڈپریشن کو چھپانے کے لیے بھی مسکرا رہا ہوتا ہے میڈیا پہ آ کے, بلا وجہ غریبوں کو بولا بالا کہتا رہے گا, یہ کرتا رہے گا. اصل میں وہ اسٹریس میں ہوتا ہے, کسی ٹینشن میں ہوتا ہے وہ.